अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज का स्पिन बोल्दक में बहीमाना हमला नाकाम, पाक फौज का मुअस्सर जवाब। 15 से 20 अफगान तालिबान और खारजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगान तालिबान ने बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने हमले को मुअस्सर तरीके से पसपा कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुर्रम में भी बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 चौकियों और 6 टैंकों समेत मुतअद्दिद साजो सामान तबाह। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 अफगान तालिबान और खारजी हलाक हुए। शमशाद पोस्ट, नार्कसर, तुर्कमान जई पोस्ट तबाह। बोलसैन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप लियाबेट कर दिया गया। फोर्सेज ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। अफगान तालिबान पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों, टैंकों और अमले को निशाना बनाया। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी की। अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं, जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमला शुरू करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद और खुला झूठ। पाकिस्तानी चौकियों या साजो सामान के कब्जे के दावे भी बेबुनियाद। पाक फौज ने गजनाली पोस्ट पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात, पाक फौज ने भारतीय अस्करी क़यादत को खबरदार कर दिया। हर जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपोगंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। मार के हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपोगंडे जारी। भारत को मार के हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जौहरी मुल्क की अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। मुसलसल झूठ ने भारतीय फौजी क़यादत और अंदरून और बैरून मुल्क रुसवाई का सामान बना दिया। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट जीत लिया। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 277 रन के हदफ में 183 रन पर आउट। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 378 और दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए। इमामुल हक और सलमान आगा ने पहली इनिंग्स में 93 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से पहली इनिंग्स में 4 नेफ सेंचुरियाँ स्कोर की गईं। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। जनूबी अफ्रीका को 10 फतूहात के बाद पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से ओहदे का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की तकरीबी हलफ बर्दारी की तैयारियाँ। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। अदालती फैसले के बाद स्पीकर बाबर सलीम सवाती का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला कहा। आइन के मुताबिक वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हलफ लेने के पाबंद हैं। आज शाम 4 बजे तक हलफ ना लिया गया तो अदालती हुक्म के मुताबिक उनको हलफ लेने का इख्तियार होगा। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JJY की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कल चीफ जस्टिस ने हलफ उठाने के अहकामात जारी किए। ये दरख्वास्त कल के हुक्म से गैर मुअस्सर हो गई। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दरख्वास्त वापस ले लें या हम फैसला करते हैं। जस्टिस अरशद अली का वकील से मुकालमा, आप मेरिट पर फैसला करें। दरख्वास्त गुजार का जवाब, आज नई हुकूमत होगी, वज़ीर आला हलफ उठाएंगे, हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर से राब्ता हुआ, उन्होंने हलफ से इनकार नहीं किया था। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए अरकान को शामिल करने का फैसला। नई काबीना में नाराज अरकान को मौका दिया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा और शकील खान को वजारत मिलने का इम्कान। फैसल तरकई और आकिबुल्ला भी नए काबीना का हिस्सा होंगे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम सुहेल आफरीदी की टीम का हिस्सा रहेंगे। 26 नवंबर एहतिजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तिगाजा के 5 गवाहान तलब कर लिए। ATC अदालत ने मुकदमे की समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में मतदरीज कमी आई। IMF ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट समेत पाकिस्तान की माहौलियाती इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआहिदा IMF की पाकिस्तान की तेज़ी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मुआशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी सदर के खुसूसी मावन से मुलाकात। तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत। तिजारत को जामे मुआशी शराकतदारी में बदलने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुल रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। हैदराबाद सखर मोटरवे, ML1 स्किल्स डेवलपमेंट और IT मनसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। सऊदी फ़ंड ने पाकिस्तान के डिजिटल एजेंडे की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डिप्टी MD IMF से भी मिले। वज़ीर ख़जाना का इस्तेहकाम और इस्लाहात के तसलसल के अज़्म का इआदा। G24 वज़ीर ख़जाना इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती तावन पर जोर। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी। सियालकोट के एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की असूली मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का फेडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तियों और घपलों का सख्त नोटिस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, साबिक हुकूमत की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देकर हमारा हौसला बढ़ गया। शहदा के खून का एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए।